हैं 699 नंबर पृष्ठ से। तो यहाँ पर वर्णन किया कि समान नाम रूपत्वाच आवृतौ अपि अवरोधो दर्शनात् स्मृतिश्च, कि प्रलय सृष्टि और प्रलय में आवृत्ति समान रूप से होने से, यानी जो पूर्व सृष्टि जिस प्रकार की थी उसी प्रकार से वर्तमान काल की भी सृष्टि उसी प्रकार से है, और भविष्यत काल में जो सृष्टि और प्रलय होंगे उसी प्रकार से होंगे। यानी भूतकाल में जिस प्रकार की सृष्टि होती थी और संहार होता था उसी प्रकार से वर्तमान काल में उसी प्रकार सृष्टि है। तो भविष्यत काल में सृष्टि संहार भी होगा, फिर सृष्टि भी होगी। तो समान नाम रूप वाले होने से आवृत्ति होने कारण आवृत्ति होने पर भी कोई विरोध नहीं है। तो क्यों उसमें दे दिए समान नाम रूप की आवृत्ति होती है। इस हेतु से पूर्व की सृष्टि अलग प्रकार की है, वर्तमान काल की सृष्टि अलग प्रकार की, और भविष्यत काल की सृष्टि अलग प्रकार की होगी, ऐसी बात नहीं है। कि जैसे वर्णन किया था कि जो ऋतु में जैसे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी जैसे पूर्व ऋतुओं में आती थी वर्तमान काल में भी उसी प्रकार से आती है। भविष्यत काल में भी ग्रीष्म ऋतु में ही कैसी गर्मी आएगी। वर्षा ऋतु में जैसे पूर्व काल में वर्षा होती थी वर्तमान काल में भी उसी प्रकार से वर्षा होती है, भविष्यत काल में भी उसी प्रकार से वर्षा होगी। इस प्रकार से तो इस प्रकार से वर्णन किया। इसलिए सृष्टि उत्पन्न होती है और संहार होता है, इसलिए संहार होने पर और उत्पन्न होने पर भी कोई विरोध नहीं है। तो एता धाता पूर्व अकल्प्यत, धाता ने परमात्मा ने जिस प्रकार से पूर्व की सृष्टि जैसा करता था परमात्मा उसी प्रकार से वर्तमान काल में भी उसी प्रकार से धाता परमात्मा उसी प्रकार सृष्टि करता है। ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उसी प्रकार सृष्टि करता है। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी ने कहा था कि यदि सृष्टि जैसे सृष्टि उत्पन्न होती और संहार हो जाता है, तो जब सृष्टि उत्पन्न और संहार जब हो गया तो फिर वह अगला इसी घट को कहेंगे। घट जैसे पूर्व सृष्टि में घट शब्द घट का वाचक होता था, अब सृष्टि का संहार हो गया तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा इस सृष्टि में इस घट को इस आकृति वाले को ही घट कहेंगे, इस आकृति वाले को घट कहेंगे, उससे इस आकृति वाले को पट कहेंगे। कैसे जानेंगे? क्योंकि परंपरा तो विच्छेद हो जाता है, परंपरा तो विच्छेद हो जाती है। क्योंकि जैसे जब महाप्रलय स्वीकार नहीं करेंगे, नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय स्वीकार करेंगे, नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय स्वीकार करेंगे तो वहां पर संस्कार शेष रहते हैं, पूरी सृष्टि समाप्त नहीं होती, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा बनी रहती है। यहाँ की सृष्टि समाप्त हो जाने पर भी द्युलोक आदि में सृष्टि बनी रहती है। इसलिए महाप्रलय न होने कारण तो घट को घट ही कह देंगे, पट को पट ही कह देंगे। लेकिन जब महाप्रलय हो जाता है तो फिर सारे संस्कार समाप्त हो जाएंगे, कोई साधन सामग्री नहीं रहेगी, गुरु शिष्य परंपरा नहीं रहेगी। तो कैसे कहेंगे कि घट इस जैसे पूर्व कल्प में जैसे घट को घट बोलते थे, इस कल्प में उसी आकृति वाले को घट कहेंगे। कैसे आप मान सकते हो? तो कहते ना ऐसी बात नहीं है कि आवृत्ति प्रलय होने पर संहार कुछ सृष्टि होने पर पूर्व के जैसे ही सृष्टि होती है, पूर्व के जैसे ही संहार होता है। यथा दाता पूर्व अकल्प्यत है, सृष्टि की उत्पत्ति होने पर सृष्टि के संहार होने पर भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि समान नाम रूप वाली ही सृष्टि होती है। जैसे पूर्व काल में इसी आकृति वाले को मनुष्य कहते थे उसी प्रकार से वर्तमान काल में भी उसी आकृति वाले को मनुष्य कहते हैं। इस आकृति वाले को जानवर कहते हैं। पूर्व सृष्टि में जैसे जानवर कहते थे इस आकृति वाले को उसी प्रकार से इस सृष्टि में भी उसी प्रकार से जानवर कहते हैं। उसी को यहाँ पर वर्णन किया है। तो 699 नंबर पृष्ठ पे जैसे पिता पुत्र को उत्पन्न करता रहता है, पुत्र फिर अपने पुत्र को उत्पन्न करता रहता है, ऐसा तो फिर विच्छेद नहीं होता है, परंपरा बनी रहती है। लेकिन महाप्रलय में विच्छेद हो जाता है तो फिर
अरे अरे इसमें ही विरोध आ रहा है, तो कैसे शब्द से जगत की उत्पत्ति होगी? तो कहते ना ऐसी बात नहीं है। जो ईश्वर है उस ईश्वर का ज्ञान नष्ट नहीं होता, और जो हिरण्यगर्भ है उसका भी पूर्वजन्म में उसने साधना करी थी, उस साधना के बल के प्रभाव से वेदों को याद कर लेता है। वेद उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, उसी वेद के माध्यम से हिरण्यगर्भ अग्नि सृष्टि करता है। इसलिए यथा धाता पूर्व अकल्प्यत, महापल्य हो जाने पर भी वो उसके संस्कार पूर्व के संस्कार से वह संस्कारित होकर के उसी प्रकार की सृष्टि करता है। इसलिए घट को घट ही कहेंगे, पट को पट ही कहेंगे। पूर्व की सृष्टि में जैसे घट को घट कहते थे, उसी प्रकार इस सृष्टि में भी उसी आकृति वाले को ही घट कहेंगे, इस आकृति वाले को ही मनुष्य कहेंगे। जैसे पूर्व की सृष्टि में होता था उसी प्रकार इस सृष्टि में उसी प्रकार से होता है, अन्य प्रकार से नहीं। तो अत्र इदम अविधीयते, इसके विषय में हम कहते हैं समान नाम रूपत्वादिति, समान नाम रूप वाला होने से उसी का विवरण करते हैं। तदापि संसारस्य अनादित्वम तावत अभ्युगंतव्यम, तो तदापि फिर भी कि संसार का अनादित्व है, इस प्रकार स्वीकार कर लेना चाहिए। पूर्व मीमांसा वाले महाप्रलय स्वीकार नहीं करते, उत्तर मीमांसा वाले तो महाप्रलय स्वीकार करते हैं। यानी वेदांती महाप्रलय स्वीकार करते हैं, लेकिन पूर्व मीमांसा महाप्रलय को स्वीकार नहीं करते। क्यों? उनके मत में ईश्वर है नहीं है, क्योंकि ईश्वर नहीं रहेगा तो सृष्टि कौन करेगा? जीव में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो सृष्टि कर सके। सृष्टि करने की जो सामर्थ्य है वो तो ईश्वर में होती है, जीव में ऐसी सामर्थ्य नहीं पाई जाती, इसलिए वो महाप्रलय स्वीकार करते ही नहीं है। नैयायिक महाप्रलय स्वीकार कर लेते हैं, सांख्यवादी योग दर्शन वाले स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति और पुरुष और ईश्वर आदि को स्वीकार करते हैं। तो दो वेदांती है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, ईश्वर स्वीकार करते हैं। ईश्वर के माध्यम से जगत की उत्पत्ति हो जाती है। कोई निमित्त कारण मानता है, कोई उपादान कारण मानता है, ये बात अलग है। लेकिन सांख्य दर्शन भी महाप्रलय स्वीकार करते हैं, और पूर्व मीमांसा महाप्रलय स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके मत में ईश्वर न होने के कारण सृष्टि नहीं हो सकती जीवात्मा से, इसलिए महाप्रलय होता ही नहीं है। कहते तदापि संसार से अनादित्वम, उस संसार का अनादित्व है, तावद अभ्युगंतव्यम, स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? कि उसी को श्रुति प्रतिपादन करती है। इस श्रुति के द्वारा आचार्य भी प्रतिपादन करेंगे। प्रतिपादिष्यति च आचार्य संसार से अनादित्वम, कहते आचार्य संसार का अनादित्वम अनादि प्रतिपादन करेंगे आगे के सूत्रों के माध्यम से। कौन से सूत्र हो गया कि उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च, उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च इति, इस सूत्र के द्वारा दूसरे अध्याय के प्रथम पाद के 36वें सूत्र के माध्यम से आचार्य बोध कराएंगे, कहेंगे संसार अनादि है। संसार कैसे? अनादिकाल से आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहता है। उसकी दृष्टि में जिसको ज्ञान नहीं होता, जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए संसार समाप्त हो जाता है, जिसको ज्ञान नहीं होता उसका संसार बना रहता है, तो उसके लिए अनंत भी बना रहता है। यानी कब तक अनंत बना रहेगा? जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसके लिए अनंत बना ही रहेगा। अनादि तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लिए चला आ रहा था, क्योंकि ज्ञानी भी उस प्रकार जन्म लेता हुआ आ रहा था, अज्ञानी भी जन्म लेता हुआ आ ही रहा है। अब ज्ञानी पहले अज्ञानी था, अब ज्ञानी हो गया, अब उसका संसार समाप्त हो जाएगा ज्ञान होने के बाद। इसलिए उपपद्यते च अनुपलब्धते, उपपद्यते च अपि उपलब्धते च, इस सूत्र के द्वारा आचार्य व्यास भगवान जी क्या करेंगे? इस संसार का अनादि सिद्ध करेंगे। जीव ईश विशुद्ध चित तथा जीव ईश्वर युधा अविद्या तच्चितोर योगा षडस्माकम अनादया। जीवात्मा ईश्वर, जीव ईश विशुद्ध चित्त, जीवात्मा और विशुद्ध चेतन, और जीव ईश्वर विदा, जीव ईश्वर का वेद, और अविद्या और ब्रह्म शुद्ध चेतन, और शुद्ध चेतन और अविद्या का संयोग, ये 6 अनादि कहलाते हैं। तो कहते हैं अनादौ च,
यहाँ पर वर्णन किया अभिव्यक्तों का पूर्व कल्पीय नाम रूप के समान होने से न संकेतम न संकेत कैंचित कार्य, किसी के द्वारा संकेत नहीं बनाया जा सकता। तो विषम सृष्टि ही संकेत अपेक्षा न तुल्य सृष्टि। यदि विषम सृष्टि है तो संकेत की अपेक्षा होती है, किंतु समान सृष्टि होती है तो संकेत की अपेक्षा नहीं होती। इस प्रकार से परिहार कर दिया। समान रूप वाला सृष्टि होती है, भिन्न भिन्न क्रम से सृष्टि नहीं होती। इसलिए संसार को संसारी भी अनादि है, आचार्य सिद्ध करेंगे। अब उसी को विवरण करते हैं। जैसा लय होता है संसार वैसा ही प्रकट होता है। लय होता है हाँ, वैसा ही होता है। वो नाम रूप तो जैसे महाप्रलय हो जाता है उसी प्रकार से सृष्टि भी हो जाती है। पूरी शक्ति समाप्त नहीं होती, शक्ति बनी रहती है। शक्ति परमात्मा में आकर लीन हो जाती है, उसी शक्ति के माध्यम से पुनः सृष्टि होती है। क्या शक्ति और शक्तिमान अभेद है। हाँ, शक्ति और शक्तिमान अभेद कहलाते हैं प्राय करके। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। शक्तिमान की वो शक्ति रहती है, उसकी शक्ति है, शक्तिमान की वह शक्ति है। हाँ, अकेला इतना अकेला है, वो अनिर्वचनीय कहलाती है, उससे भिन्न नहीं हो। जैसे जैसे अग्नि में दाहकता नाम की शक्ति है, वो अग्नि से भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार से परमात्मा की जो माया शक्ति है उससे भिन्न नहीं होती। लेकिन उसको सत्य असत दोनों नहीं कह सकते, है ना, इसलिए अनिर्वचनीय है। जैसे अग्नि में दाहकता नाम की शक्ति है, जलाती भी है, नहीं भी जला पाती। सूर्य चंद्रकांत मणि ले आते हैं तो वो अग्नि जला नहीं पाती। जैसे यहाँ पर उसको नहीं जलाया ना, किसको नहीं जलाया? प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को अग्नि नहीं जला पाया, चाहती तो जला सकती थी लेकिन नहीं जला पाई, तो वहां पर अग्नि कुंठित हो गई। क्या हो गई? कुंठित। अग्नि की जो शक्ति थी, दाहकता नाम की शक्ति, वो कुंठित हो गई उस काल में, ईश्वर की कृपा से, भक्ति के प्रभाव से। इसलिए अब दूसरे देश में फिर जिस दूसरे को जला दिया। भाई प्रहलाद को अब स्वयं जलते तो जल जाते, लेकिन वहां पर शक्ति भगवान ने कुंठित कर दी थी। शक्तिमान को पूरा नियंत्रण रहता है ना। हाँ, शक्तिमान का शक्ति के ऊपर नियंत्रण तो रहता है। जैसे आपका भी आपकी पत्नी के ऊपर तो नियंत्रण रहता है, थक नहीं है, तो उसी प्रकार दृष्टांत है। तो मजाक वाली बात है। पास में तो नहीं है। हाँ, तो देखिए, मतलब ये है कि ईश्वर की शक्ति उससे भिन्न नहीं रहती। जैसे अग्नि में दाहकता नाम की शक्ति उससे भिन्न नहीं रहती। कहेंगे देवी भागवत पुराण में तो उस शक्ति को ब्रह्म ही कहा गया है, तो मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं अस्तु, टीकाकार कहते हैं, टीका में आया 699 ननु अस्तु अनादि संसारे संबंध से अनादित्व। संसार के अनादि होने पर संबंध भी अनादित्व, तथापि फिर भी महाप्रलय विविधानात स्मरण कथम वेदार्थ विव्यारा। जब महाप्रलय हो जाने पर तो सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे, है ना। महाप्रलय में विविधान हो जाने से स्मरण में कैसे वेदार्थ व्यवहार होगा? स्मरण न होने पर, स्मृति न बनने के कारण वेदार्थ व्यवहार कैसा होगा? जैसे संसार के भली अनादि है, संबंध भी अनादि चला आ रहा है, ठीक है, लेकिन महाप्रलय हो जाने पर वो संबंध विच्छेद हो जाता है महाप्रलय में, क्योंकि गुरु भी मर जाता है और शिष्य भी मर जाता है ना। पढ़ने पढ़ाने वाले वेद भी, जो वेद भी अब जब पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं है तो वेद भी किस काम का? वेद भी व्यर्थ हो जाता है। वेद की उपयोगिता तभी है जब पढ़ने पढ़ाने वाला है। अब वेद की हमारे पुस्तकालय में पुस्तक तो रखी है, लेकिन पढ़ने पढ़ाने वाला कोई नहीं है तो पुस्तकालय व्यर्थ ही कहलाता है। उसी प्रकार से महाप्रलय में गुरु शिष्य दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। तब दोनों शिष्य हो जाएंगे तो फिर संबंध का विच्छेद हो गया। फिर कैसे है? फिर वैदिक शब्द का व्यवहार होगा कि इसको घट कहेंगे, इसको पट कहेंगे, क्योंकि वहां पर है महाप्रलय में व्यवधान का स्मरण होने पर, व्यवधान हो जाने से
महाप्रलय में विद्वान हो जाने से घटपट आदि का स्मरण न होने के कारण कैसे वेदार व्यवहार होगा, उसके विषय में कहते हैं। भाष्य में आते हैं, अनादौ च संसारे यतः श्वाप प्रबोधय हो प्रलय प्रभव श्रवणयापि पूर्व प्रबोध बद उत्तर प्रबोधेपि विव्यारात न कश्चित विरोधा। तो सिद्धांती ने समाधान किया कि संसार के अनादि होने पर, संसार अनादि होने पर यथा जिस प्रकार से स्वाप प्रबोधय हो, जैसे व्यक्ति सुषुप्ति में चला जाता पर जग जाता है, तो उसी प्रकार जैसे सुषुप्ति और जागृत अवस्था होती है, उसी प्रकार से प्रलय और उत्पत्ति भी सुनी जाती है। सुषुप्ति ही और जागृत अवस्था के समान ही उत्पत्ति और संगार है। तो पूर्व जैसे व्यक्ति सोने से पहले जो कार्य करता था, तो उसके संस्कार उसके मन में बैठे रहते थे, मन में थे। अब सो गया तो संस्कार वो कारण उसे लीन हो गए। अब जैसे ही जगता है तो जागने वाले व्यक्ति के पूर्व के संस्कार अपने आप ही उदित हो जाते हैं। तो पूर्व प्रबोध बद, जैसे पूर्व के प्रबोध होने से पहले उसके समय उत्तर बोध में भी विव्यार देखा जाता है। जागने से पहले, सोने से पहले जिस प्रकार के देवदत्त में विव्यार था, संस्कार थे कि मैं देवदत्त हूँ, मेरा नाम देवदत्त है, मैं इतनी अवस्था वाला हूँ और मैंने आज ये कार्य किया, ये इतना कार्य मैंने किया, इतना कार्य मैं आगे दिन करूंगा। तो ऐसा देवदत्त को ज्ञान रहता है। और सो गया, काम कर्म करते करते थक गया था, सो जाने के बचा वो संस्कार कहाँ रहते हैं, कारण में लीन हो जाते हैं। पूर्व जन्मों के संस्कार प्रेरित करते उसको वही करने के लिए। हाँ, तो जैसे सो गया, सोने के पश्चात वो कारण में लीन हो गए संस्कार उसके। अब जैसे जाग जाता है पुनः वो संस्कार उसके कारण से पुनः अंतःकरण में आ जाते हैं। क्योंकि महाप्रलय, चलो जागृत अवस्था में रे महाप्रलय नहीं होता है, तब तक तो अंतःकरण बना रहता है ज्ञान होने से पहले तक। लेकिन महाप्रलय में तो अंतःकरण नष्ट हो जाता है, तो संस्कार कहाँ जाएंगे, तो वहां पर कारण में चले जाते हैं। जागृत जब तक जीवात्मा मरता नहीं है तब तक तो संस्कार उसके अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं और अंतःकरण पर कारण में लीन हो जाता है। लेकिन महाप्रलय में तो अंतःकरण भी समाप्त हो जाता है, तो अंतःकरण के जो संस्कार थे वो प्रकृति में जाकर लीन हो जाते हैं, उसके कारण अविद्या में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से तो पुनः अविद्या से पुनः उसी अंतःकरण की पुनः प्राप्ति उसको हो जाती है। तो यहाँ पर उसी को कहा गया है कि जागने से पहले जिसने उसने पूर्व दिन में जो कर्म किया था, कर्म का जो संस्कार है भाई, जागने के पश्चात उत्तर बोधे जागने के पश्चात व्यवहार उसी प्रकार से देखा जाता है कि जहाँ से काम छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाता है। तो न कश्चित विरोधा, उसी प्रकार से महाप्रलय से पहले जो संस्कार देवदत्त यज्ञदत्त के थे भाई, महाप्रलय हो जाने के पश्चात सृष्टि समाप्त हो जाती है। अब इसके पश्चात जब नई सृष्टि होती है तो पुनः ईश्वर उसी संस्कार से संस्कारित होकर के जीवात्मा को लिंग शरीर प्रदान कर देते हैं और लिंग शरीर में पुनः वो कारण में विद्वान रहने वाले संस्कार थे पुनः लिंग शरीर में आ जाते हैं और लिंग शरीर से फिर पुनः जीवात्मा स्थूल शरीर से युक्त होकर के व्यवहार करने लगता है। तो जैसे पूर्व सृष्टि में उसके कर्म थे, उसी कर्म के संस्कार की भावना से युक्त होकर के, वासना से युक्त होकर के, कर्मों से प्रेरित होकर के, वासना है, भावना है, प्रकृति है, स्वभाव है ना, रुचि है, रुचि है ना, रोचकता, उसी का अर्थ दूसरा में भावना, उसी का अर्थ है संस्कार, उसी का अर्थ है वासना, उसी का अर्थ है स्वभाव, प्रकृति। स्वभाव, प्रकृति, वासना ये पर्यायवाची होते हैं। तो पूर्व जन्म के संस्कार की भावना से भावित होकर के जीवात्मा अपने कर्म, पूर्व के कर्मों से प्रेरित होकर के, वासनामय कर्मों से प्रेरित होकर के अगला अगला कर्म करता है। आगे इसका विचार आ गया। इसी प्रकार से जब जाग जाता है तो पूर्व के संस्कार से संस्कारित होता हुआ अंतःकरण है, अंतःकरण में जो वासना रूप संस्कार है तो स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण आगे प्रवृत्त होता है। इस प्रकार से तो सृष्टि के बाद संगार हो जाता है, संगार के बाद पुनः जब सृष्टि होती है तो उसी प्रकार से वो संस्कारित हो जाते हैं, पूर्व की वासना से वासित हो जाता है, भावित हो जाता है। इसलिए कोई विरोध नहीं है। ऐसे जागृत अवस्था में जो कर्म किए थे
भाई अगले दिन फिर वही उसी कर्म को करता है, वो संस्कार नष्ट नहीं होते ज्ञान के छोड़ करके। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होते हैं, बिना ज्ञान के, आत्मज्ञान के बिना नष्ट नहीं होते। इसलिए कोई विरोध नहीं है, उसी को विवरण करते हैं। एवं कल्पांतर प्रभाव प्रलयोर अपि द्रष्टव्यम, उसी प्रकार से कल्प कल्पांतर, एक कल्प के इस कल्प में हमने जो कर्म किए थे वो संस्कार रूप में बैठे हुए हैं, संस्कार वासना के रूप में बैठे हुए, संस्कार रूप से संस्कार स्मृति का कारण बनता है। तो स्मृति जब अग्नि सृष्टि होती है तो भाई संस्कार स्मरण में आ जाते हैं, स्मृति का उदाहरण करते हैं। स्मृति के माध्यम से वह वासना मन में जो बैठ जाती है, वही वासना से वासित होकर के जीवात्मा अगला कर्म करता है। तो कल्पांतर, इस कल्प के अंतर वाला कल्पांतर, फिर भव उत्पत्ति और प्रलय नाश, नाश में उसी प्रकार से पहले जन्म होगा, फिर उसी के अनुसार फिर कर्म करेगा, और कर्म के बाद फिर वह क्या करेगा, पुनः प्रलय हो जाने पर पुनः शांत हो जाएगा, फिर अगली सृष्टि होगी तो पुनः कर्म करेगा, उसी उत्पत्ति होने के बाद उसी कर्म से वासित होकर कर्म करेगा, फिर बाद में कर्म करता हुआ अगली अगली होने को जाता रहता है। अब आगे कहते हैं, उसी को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि स्वाप प्रबोधयोश्च प्रलय प्रभवौ श्रूयते, जैसे स्वाप प्रबोध सुने जाते हैं उसी प्रकार से प्रलय और उत्पत्ति भी, नाश और उत्पत्ति भी सुनी जाते हैं। कहाँ? श्रुति के द्वारा। इसलिए यहाँ पर शब्द और अर्थ में संबंध का स्मरण हो जाने से कोई दोष नहीं है। भली उत्पत्ति और संहार हो जाए, लेकिन पूर्व संस्कार के संस्कार होकर के व्यक्ति आगे कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, जैसे जागृत अवस्था और सुसुप्ति अवस्था में होता है। उसी प्रकार से शब्द और अर्थ का संबंध बना रहता है, और शब्द अर्थ का संबंध स्मरण हो जाने से पुनः आगे व्यवहार करता है। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि स्वाप और प्रबोध हैं, स्वाप और प्रबोध, स्वाप और सुसुप्ति अवस्था और जागृत अवस्था, ये उत्पत्ति और प्रलय में दृष्टांत नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में तो, जागृत अवस्था और सुसुप्ति अवस्था में तो पूरा पूरा महाप्रलय नहीं होता, विच्छेद नहीं होता, इसलिए तो अंतःकरण बना रहता है। इसलिए यहाँ पर प्रलय, लय और सृष्टि सिद्धि नहीं हो पा रही है। तो कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर आशंका करके श्रुति को लेकर कहते हैं, जैसे पूर्व पक्षी का कहना है कि जो आपने दृष्टांत दिया था जागृत अवस्था और सुसुप्ति अवस्था, ये उत्पत्ति और प्रलय वाली अवस्था में दृष्टांत नहीं बन रहा, क्योंकि जागृत अवस्था और सुसुप्ति अवस्था में तो पूरा पूरा संस्कार नष्ट नहीं होता, सृष्टि बनी रहती है, अंतःकरण पूरा नाश नहीं होता। किंतु महाप्रलय में तो भैया क्या हो जाता है, पूरा अंतःकरण ही नाश हो जाता है, तो संस्कार कहाँ रहेंगे, विच्छेद हो जाएगा। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर क्या श्रुति में भी उसी प्रकार सुना है, यदा सुप्तः स्वप्नम न कश्चन पश्यति अत अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति तदा एनं वाक् सर्वैर् नामभिः साप्यति, चक्षुः सर्वैः रूपैः साप्यति, श्रोत्रं सर्वैः शब्दैः साप्यति, मनः सर्वैर्ध्यानं ध्यानैः साप्यति, सः तदः प्रतिबुध्यते यतः अग्निर्ज्वलतः सर्वदिशः दिशो विस्फुलिंगः विप्रतिष्ठेरन् एवं एतस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणाः यथा आयतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवेभ्यो लोका इति। तो एक कौशिक की ब्राह्मण है,
कि जैसे यहाँ पर दृष्टांत दाष्टांत द्वारा समझाया, जब जीवात्मा यदा जिस काल में जीवात्मा सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है, उस काल में स्वप्नम न कश्चन पश्यति, जीवात्मा स्वप्न को नहीं देखता। अतः उस काल में अस्मिन, तो उस काल में जब सुसुप्ति अवस्था में चला जाने के पश्चात जीवात्मा स्वप्न को नहीं देखता है। उस काल में क्या होता है? उस काल में जीवात्मा अस्मिन अत यानी तदा, उस काल में सुसुप्ति अवस्था में, अत शब्द जो आया पश्यति अत, तो उसका अर्थ हो गया सुसुप्ति अवस्था में, तदा उस काल में अस्मिन प्राणे शब्द का अर्थ ब्रह्म रूप परमात्मा में एकदा भवति। कौन भवति? जीवात्मा। जब जीवात्मा सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है, स्वप्न को नहीं देखता, उस काल में सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। तदा उस काल में एनम इसी में कहते एनम वाक्य सर्वे ही नाम भी अप्रेति, वाणी भी कहते नामों के सहित इसी को प्राप्त हो जाती, परमात्मा में लीन हो जाती हैं, यानी कारण रूप परमात्मा में लीन हो जाती हैं, परंपरा पूर्वक होते हैं। जैसे जागृत अवस्था के संस्कार इंद्रियों के माध्यम से मन में चला जाता है, और फिर इंद्रियों के जितने भी नाम, इंद्रियों के जो जिस इंद्रिय के जो विषय हैं, तो बाघ के इंद्रिय का विषय नाम है, तो बाघ इंद्रिय अब नामों को लेकर के मन में लीन हो जाती है। उसी प्रकार चक्षु रूप को लेकर के मन में लीन हो जाती है। अन्य इंद्रिय सारे अपने अपने विषय को लेकर के कहाँ पर लीन हो जाती है? मन में लीन हो जाती है, और मन प्राण में लीन हो जाता है, और प्राण रूप जो अव्याकृत है अपने कारण रूप परमात्मा में लीन हो जाता है। ये परंपरा। तो कहते हैं तथा उस काल में एनम बाक इंद्रिय नामों के सहित परमात्मा में लीन हो जाती, परंपरा पूर्वक। पहले बाक इंद्रिय की शक्ति मन में लीन होते, संस्कार से युक्त होकर के जो शक्ति है मन में लीन होगी, मन प्राण में लीन होगा, प्राण अपने कारण परमात्मा में लीन हो जाता है। चक्षु रूपे ही सर्वे रूपे सापेति, चक्षु इसी को ही यहाँ पर कहते हैं एनम, इन प्राण को, एनम शब्द आए प्राण को, सा जीवा तदा तद एव तद एति इति शेषा, जीवात्मा प्राण को, इन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, प्राण रूप परमात्मा को। यहाँ पर एतस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति शब्द का है, प्राण रूप परमात्मा में लीन हो जाता है। कौन? जीवात्मा। उसी प्राण को ही जीवात्मा प्राप्त होता है, एवं इस प्रकार से प्राण को ही सा जीवात्मा प्राप्त होता है। इति शेषा। अब उसी प्राण रूप परमात्मा में वाणी नाम के सहित परमात्मा में लीन हो जाती है, और चक्षु इंद्रिय भी रूपों के सहित उसी परमात्मा में लीन हो जाती है। श्रोत इंद्रिय सारे शब्दों के सहित परमात्मा में लीन हो जाती, परंपरा पूर्वक ही होगी यहाँ पर। और कहते हैं मनः सर्वे ध्यान सापेति, मन परंपरा पूर्वक ध्यान के सहित परमात्मा में लीन हो जाती है। सा, अब कहते हैं सब जीवात्मा यदा प्रतिबुद्धते, जब जागता है जीवात्मा, जिस काल में वह जगता है, सुसुप्ति अवस्था परमात्मा को से, यानी क्योंकि जीवात्मा का अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, अज्ञान नष्ट न होने कारण जीवात्मा परमात्मा से विच्छेद हो जाता है। उपाधि को लेकर विच्छेद जब हो गया, तो पुनः जीव संज्ञा हो गई, पुनः वहां से सुसुप्ति अवस्था से स्वप्न अवस्था में आ जाता है। सृष्टि प्रक्रिया भी उसी प्रकार से, और सुसुप्ति से पुनः जागृत अवस्था में आता है। तो जीवात्मा प्राण से युक्त होकर के स्वप्न अवस्था के माध्यम से जागृत अवस्था में आ जाता है। तो सुसुप्ति अवस्था में जो प्राण में संस्कार लीन हुई थी इंद्रियों के, तो पुनः प्राण से युक्त होकर के संस्कार मन में आ जाते हैं, और मन फिर
इंद्रियों के साथ युक्त होकर के पुनः जीवात्मा इंद्रिय और मन के साथ क्या करता है, व्यवहार करता है। क्या करता है, कर्म कर्म आदि करता है, जैसे उसके कर्म थे उसी प्रकार कर्म करता है। तो कहते हैं सा एन जीवात्मा तदा प्रतिबुद्धते, सुषुप्ति अवस्था को छोड़ करके जागृत अवस्था में आ जाते हैं, जग जाता है। तो दृष्टांत दिया जाता है, जैसे अग्नि ज्वलता, जैसे अग्नि से ज्वाला निकलती हैं और ज्वाला निकल करके ज्वाला के माध्यम से छोटी छोटी चिंगारियां विप्रतिष्ठितरन सर्वा दिशो विस्फुलिंगा, सारी दिशाओं में चिंगारियां क्या हो जाती हैं, फैले जाती हैं। यानी विप्रतिष्ठिरन, सारी दिशाओं में, है ना, जो विस्फुलिंगा नामक चिंगारियां हैं विप्रतिष्ठिरन यानी फैल जाती हैं। ये दृष्टांत दे दिया, जैसे प्रज्वलित अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियां दसों दिशाओं में फैल जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, अरे तेंदू की लकड़ी, तेंदू की जब लकड़ी होती है उसको अग्नि में जलाते हैं तो उससे चिंगारियां इधर उधर फैलती हैं सारी दिशाओं में। पास में यदि कोई व्यक्ति पास में यदि कोई व्यक्ति है तो उसके कपड़े भी जल जाते हैं। तो तेंदू की लकड़ी जैसे जलाएंगे तो चट चट की आवाज आती है, उसी जैसे अग्नि की ज्वाला से दसों दिशा में चिंगारी फैल जाती है, उसी प्रकार से दृष्टांत को दाष्टांत घटाते हैं। उसी प्रकार से एतस्मात् आत्मना, किसी आत्मा से, ब्रह्म रूप आत्मा से, सर्वे प्राणा, जितने भी इंद्रिय आदि प्राण हैं, यथा आयतनम भी प्रतिष्ठन्ते, जिस जिस इंद्रिय के जो जो गोलक स्थान है उस स्थान में बैठ जाते हैं। यानी चक्षु, चक्षु इंद्रिय का गोलक चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय का गोलक कौन है, ये आंख हो गई। जिह्वा इंद्रिय का गोलक जीव हो गई। रसना इंद्रिय का गोलक रसना इंद्रिय का गोलक कौन हो गए, जिह्वा हो गई। घ्राण इंद्रिय का गोलक कौन है, नाक हो गई। तो जिस इंद्रिय का जो गोलक है, प्राण रूप परमात्मा से उत्पन्न होकर के अपने अपने स्थान में इंद्रिय बैठ जाती हैं, फिर अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। तो आयतनम विप्रतिष्ठन्ते, तो आयतन में वो इंद्रिय प्रवेश कर जाते हैं। प्राणेभ्यो, उन्हीं प्राण रूप इंद्रियों से देवताओं की उत्पत्ति होती है और देवताओं से लोग देव आदि उस लोक में रह करके व्यवहार आदि करते हैं। इस प्रकार से कौशिकी ब्राह्मण इस प्रकार से बोध कराता है। दृष्टांत दाष्टान आता सुसुप्ति में, जागृत अवस्था में जीवात्मा जो व्यवहार करता है उसी प्रकार से व्यवहार समाप्त हो जाने पर सुसुप्ति में चला जाता है। तो जब सोकर के उठता है तो पुनः वो इंद्रिय, जैसे जागृत अवस्था की इंद्रिय मन के साथ एकीभूत हो जाती हैं। जागृत अवस्था की इंद्रियों की वृत्ति मन में जाकर लीन हो जाती है, तो मन के साथ एकीभूत होगा और मन पुनः सुसुप्ति अवस्था में जाने पर प्राण में जाकर लीन हो जाता है और प्राण से युक्त होकर परमात्मा लीन हो जाता है। तो पुनः जब जागृत अवस्था में आता है जीवात्मा, तो उस प्राण किससे युक्त होकर के पुनः जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में आया तो स्वप्न साथ साथ फिर मन भी आ गया। तो मन के माध्यम से मन की जो मन में रहने वाली इंद्रियों की वृत्ति है, पुनः जागृत अवस्था में आते ही वो इंद्रिय है अपने अपने गोलक में। इंद्रियों मन में जो वृत्ति थी, इंद्रियों की शक्ति सामर्थ्य थी, संस्कार से युक्त होकर के जो शक्ति सामर्थ्य थी, वो मन से अलग होकर के तत्व गोलकों में प्रवेश कर जाती हैं। उसी प्रकार से दृष्टांत दाष्टान घटाते हैं। जब महाप्रलय होता है तो महाप्रलय होने पर इंद्रिय अपने विषय को लेकर के किसमें, प्राण में लीन हो जाती हैं, यानी मन से युक्त होकर के प्राण में लीन हो जाती हैं। प्राण परमात्मा कहलाता है, पहले अव्याकृत कहलाता है। अव्याकृत रूप ईश्वर है, उपाधि से युक्त है। तो अव्याकृत जो ईश्वर है, अव्याकृत संज्ञा कहलाती है माया को लेकर के, वही प्राण रूप अव्याकृत परमात्मा रूप ईश्वर में लीन हो जाता है और ईश्वर अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जीवों के जो संस्कार थे वो संस्कार समाप्त नहीं होते। जैसे सुसुप्ति अवस्था में जाने पर जागृत के संस्कार समाप्त नहीं होते, उसी प्रकार से मन की इंद्रियों की जो वृत्ति मन में, और मन की इंद्रियों से युक्त होकर मन की वृत्ति प्राण में, और प्राण में जो अविद्या रूप अज्ञान है, अव्याकृत जिसको कहते हैं, तो ऐसे अव्याकृत जो ईश्वर है अथवा प्रकृति है, वो प्रकृति रूप अव्याकृत
जो परमात्मा रूप ईश्वर के साथ एकीभूत हो जाती है, और तो जीवात्मा उसी अव्यक्त ईश्वर के साथ एकीभूत हो जाता है, एकीभूत होकर के निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाता है। भाई निर्विशेष परमात्मा जब अगली सृष्टि करता है तो ईश्वर संज्ञा हो जाते हैं। ईश्वर पुनः अपनी अव्यक्त माया शक्ति के माध्यम से पुनः उन्हीं जीवों को अलग अलग क्या कर देता है, लिंग शरीर प्रदान कर देता है। वो पंचभूत प्रक्रिया के माध्यम से होगा। यहाँ पर तो इतना ही है कि जैसे इंद्रियों की वृत्ति मन में लीन हो, मन की वृत्ति प्राण में लीन हो गई, और जीवात्मा मन से युक्त होकर प्राण में जाकर के परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। उसी प्रकार से सुसुप्ति मतलब महाप्रलय में भी सृष्टि जब संहार होती है तो ये लिंग शरीर सारा समाप्त हो जाता है। फिर सारे संस्कार लिंग शरीर में जाते, इंद्रियों से युक्त होकर के इंद्रियों की वृत्ति मन में लीन हो गई तो लिंग शरीर में आ गए, और लिंग शरीर प्राण में, और प्राण में जो लिंग शरीर से युक्त होकर जो प्राण है और प्राण परमात्मा में जाकर लीन हो जाता है। यानी अव्याकृत में लीन हो जाता है, क्योंकि अव्याकृत का सारा कार्य है लिंग शरीर। लिंग शरीर जब व्याकृत में लीन हो जाते हैं, प्रकृति में लीन हो जाता है, प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। इस प्रकार से वो संस्कार परमात्मा में बने रहते हैं, ईश्वर में बने रहते हैं, ईश्वर परमात्मा में जाकर लीन हो जाता है। अगली सृष्टि जब होगी तो वही परमात्मा इस माया शक्ति को लेकर के ईश्वर बन जाता है। ईश्वर में पुनः वो संस्कार जीव है, हाँ वो सृष्टि करता है जीवों के कर्मों के फल भुगाने के लिए। सृष्टि जे जीवों को मुक्ति का अवसर देना, हाँ जीवों को मुक्ति अवसर देने के लिए जी ईश्वर सृष्टि नई नई सृष्टि करता है, आगे सृष्टि करता रहता है, और स्वभाव भी बन गया। तो इसलिए जीवा नई 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 जो सृष्टि करता है जीवों को मुक्ति के लिए है। इस प्रकार से कर्मों के फल भुगाने के लिए भी है और जीवों को मुक्ति प्रदान करने के लिए, दोनों है। जीव जो कर्म, क्योंकि बहुत से जीव कर्म करते ही रहते हैं, यदि सारे जीव मुक्त हो जाते तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए मुक्त होते भी बहुत से मुक्त हो जाते हैं, बहुत से नहीं होते। अब अनंत जीवात्मा की कल्पना हो ही गई, अनंत सृष्टि है ना, अनादि है और अनंत है, जीव अनंत है, गिनती नहीं है कितने ही है। जीवात्मा उपाधि को लेकर के अनंत की कल्पना की गई है। तो इसलिए अनंत है तो कोई अंत है नहीं है। इसलिए जिसको ज्ञान हो जाओ उसके लिए अंत होता है, जिसको ज्ञान नहीं हो तो इसलिए अनंत बना ही रहता है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे कोई हो, वो सारे जीव संग ही है। देवता है, मनुष्य है, गंधर्व है, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी जानवर, जलचर थलचर नभचर। केवल ब्रह्म को मानते हैं, बाकी तो अनादि तो है पर अनंत नहीं है। सब ब्रह्म का चुपल्ला हो जाता है। अनादि अनंत तब तक बनी रहेगी जब तक ज्ञान नहीं होगा। से अनादि कह सकते हैं। अनादि तो पूर्व का हो गया, अनादि शब्द पुरुष से है, अनंत नहीं भविष्य काल के लिए। अनंत कह देने से भविष्य काल आ जाएगा, अनादि कहने से भूतकाल आ जाएगा। इसलिए सृष्टि अनादि है ना, भूतकाल से चली आ रही। अनंत कब तक रहेगी? भविष्य काल के लिए, जब तक ज्ञान नहीं हो रहा उसके लिए। तो जीवात्मा अनंत है उपाधि को लेकर के। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं कि स्वापे क्या है, स्वापे दृष्टि सृष्टिवाद को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया। कहते स्वप्न बात्य कल्पित अज्ञात सत्व अभावात दर्शनम सृष्टि अदर्शनम लय इति दृष्टि सृष्टि श्रुति अभिप्रेत। जो स्वप्न के समान, जैसे स्वप्न कल्पित होता है, स्वप्न तो कल्पित है, ये वासना से वासना का स्वप्न देखता है व्यक्ति, तो कल्पित वस्तु का अज्ञात सत्व, जो ज्ञात सत्व नहीं है, यानी अज्ञात सत्व का अभाव जाने से, अज्ञात सत्व का अभाव होने से दर्शन सृष्टि, दर्शन का सृष्टि और न दर्शन होना लय हो जाना, यानी दिखना हो गई सृष्टि हो गई, ना दर्शन ना देखना ही संहार हो गया। ये सृष्टि दृश्य सृष्टिवाद है। अब आगे कहते हैं तो कहते हैं क्या कहते हैं कि स्वापे
स्वाप है ना, स्वापे पुरुषांतर व्यवहार अविच्छेदात स्वयं च सुषुप्ति प्रबुद्धस्या पूर्व प्रबोध व्यवहार अनुसंधान संभवाद अविरुद्धम। जैसे सुषुप्ति हो जाने, सुषुप्ति में पुरुषांतर के व्यवहार का विच्छेद न होने से, दूसरे पुरुषांतर के साथ व्यवहार का विच्छेद न होने से, विच्छेद पुरुषांतर यानी देवदत्त से भिन्न यज्ञदत्त जो पुरुषांतर होगा उसके साथ व्यवहार का विच्छेद न होने से, उस स्वयं सा सुसुप्त प्रबुद्धस्य सो करके जग देवदत्त का पूर्व प्रबोध है, जैसे पूर्व प्रबोध है जागृत सुसुप्ति में जाने से पहले का जो प्रबोध था, उस तो पूर्व के दिन का जो व्यवहार का अनुसंधान संभव हो जाने से कोई विरोध नहीं है। यानी जैसे सुसुप्ति अवस्था में, सुसुप्ति में महाप्रलय में क्या भेद है, इतना ही है क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में जाने पर दूसरे पुरुषांतरों के साथ जो संबंध था, पुरुषांतर व्यवहार का विच्छेद नहीं हो पाता। सुसुप्ति अवस्था में जब जाता है व्यक्ति, उस काल में दूसरे देवदत्त से भिन्न यज्ञदत्त थे, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था उस व्यवहार का विच्छेद नहीं होता। तो सुसुप्त सो करके जागे हुए व्यक्ति का पूर्व प्रबोध के समान, जैसे पूर्व में व्यवहार करता था उसी प्रकार जागने के पश्चात भी उसी व्यवहार का अनुसंधान करता है। अनुसंधान का संभव हो जाने से कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार से महाप्रलय में भी अब सुसुप्ति अवस्था कह दिया, तो किंतु इसमें महाप्रलय में क्या भेद है इतना कि महाप्रलय तू सर्व व्यवहार उच्छेदात जन्मांतर व्यवहार बच्चा, जन्मांतर व्यवहार बच्चा कल्पांतर व्यवहारस्यापि अनुसंधातुम अशक्यत्वाद वैषम्यमिति। तो पूर्व पक्षी कहता है जैसे सुसुप्ति अवस्था में तो जो देवदत्त यज्ञदत्त थे उनमें व्यवहार का विच्छेद न होने से सोने से पहले जिस प्रकार से देवदत्त यज्ञदत्त के साथ व्यवहार करता था, सो गया तो व्यवहार उस काल में समाप्त हो गया, लेकिन जब जागता है तो पूर्व दिन के संस्कार से संस्कारित होकर के व्यवहार करता है देवदत्त यज्ञदत्त के साथ। ये सुसुप्ति अवस्था का वर्णन है, सोने से पहले का, सोने के बाद, सोने के से जगने के बाद का। लेकिन महाप्रलय में, इसमें महाप्रलय में तो सारे व्यवहारों का उच्छेद हो जाता है, ना तो देवदत्त बचता है ना यज्ञदत्त बचता है। तो जन्मांतर के व्यवहार का जो जैसे जन्म जन्मांतर का व्यवहार चला आ रहा था सुसुप्ति में, सुसुप्ति ऐसे महाप्रलय में तो जैसे जन्मांतर व्यवहार के समान कल्पांतर व्यवहार का भी अनुसंधान, जन्मांतर के व्यवहार जो चला आ रहा था देवदत्त यज्ञदत्त में, ऐसे कल्पांतर व्यवहार का कल्प के कल्प इस कल्प का उससे पूर्व कल्प का, उससे पूर्व कल्प का, ऐसे कल्पांतर व्यवहार का भी अनुसंधान करने के लिए शक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कल्पांतर का महाप्रलय हो जाने पर, क्या हो जाने पर, महाप्रलय हो जाने पर सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। कल्पांतर में तो भाई सृष्टि बची रहती है। क्या बची रहती है? सृष्टि बची हुई रहती है, क्योंकि भूर्भुवः स्वः इन तीनों लोकों की सृष्टि समाप्त होती है कल्प में, लेकिन महाप्रलय में तो भूर्भुवः स्वः की अपेक्षा महाजना तपः सत्यम सभी लोकों का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। महाप्रलय में 14 भुवन लीन हो जाते हैं। हाँ, प्रकृति का जब नाश हो जाता है, प्रकृति जब लय हो जाती है तो 14 लोग कहाँ बचेंगे? 14 लोग तो प्रकृति के कार्य कहलाते हैं। स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, सारे लोकों का अभाव हो जाता है, क्योंकि सारे लोग भी तो प्रकृति के ही कार्य हैं। तो जितने भी लोग हैं प्रकृति कार्य हैं, सारे लोगों का अभाव हो जाता है। तो इसलिए वहां पर तो संस्कार को, फिर संस्कार कैसे हो गया, स्मरण नहीं हो सकते, व्यवहार नहीं बन सकता। इसलिए जो दृष्टांत दिया गया था कि सुसुप्ति से पहले जागृत अवस्था में जो व्यवहार करता था, सुसुप्ति में जाने के पश्चात पुनः वहाँ पर संस्कार समाप्त हो जाते हैं, संस्कार बने रहते हैं। जब जागता है तो उसी संस्कार को व्यक्ति स्मरण कर लेता है, फिर आगे के दिन व्यवहार कर लेता था। लेकिन महाप्रलय में ऐसा नहीं है, सब कुछ समाप्त हो जाता है तो फिर व्यवहार कैसे बनेगा?
ये जो दृष्टांत दिया था सुसुप्ति का महाप्रलय के लिए, वो वैसा में दृष्टांत है। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं नहीं, ऐसा दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो इसमें दोष क्यों नहीं है, उसी को लेकर कहते हैं कि सत्यपि सर्व व्यवहार उच्छेदिनी महाप्रलय परमेश्वर अनुग्रहाद ईश्वराणाम हिरण्यगर्भादीनाम कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान उपत्ति। सत्यपि सिद्धांति कहता है सत्यपि महाप्रलय में सारे व्यवहारों को उच्छेद हो जाने पर, महाप्रलय क्या होता है, महाप्रलय सारे व्यवहारों को उच्छेद कर देता है। तो उच्छेद हो जाने पर, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से और ईश्वर की कृपा से, तो ईश्वर वाले, तो ऐश्वर्य से संपन्न जो ईश्वर हैं, हिरण्यगर्भादियों का कल्पांतर व्यवहार का अनुसंधान की उत्पत्ति हो जाती है। यद्यपि महाप्रलय में सारे व्यवहारों का उच्छेद हो जाता है, किंतु ईश्वर की कृपा से जो हिरण्यगर्भ आदि की उत्पत्ति होती है पूर्व जन की उपासना के प्रभाव से, ऐसे ईश्वर कोटि में गए हुए हिरण्यगर्भ आदियों का ईश्वर की अनुग्रह, इन ईश्वर की कृपा से कल्पांतर जो पूर्व के कल्पों में जो व्यवहार किया था, उस व्यवहार का अनुसंधान की उत्पत्ति उनमें हो जाती है। कौन में, हिरण्यगर्भ आदि में, महापुरुषों में, ऋषियों में। इसलिए तो पूर्व कल्पों में जिस प्रकार से घटपट आदि को घट ही कहते थे, उसी प्रकार से इस कल्प में भी, इस महाप्रलय के बाद आगे सृष्टि में भी उसी आकृति वाले को ही घट कहेंगे, दूसरे आकृति वाले को घट नहीं कह सकते, क्योंकि ईश्वर की कृपा से पुनः हिरण्यगर्भ आदि पूर्व के संस्कारों को क्या कर लेता है, अनुभूति कर लेता है, स्मरण उसके हो जाते हैं ईश्वर की कृपा से। ईश्वर सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ ईश्वर की कृपा से पुनः हिरण्यगर्भ को उसी प्रकार से ज्ञान हो जाता है। वेद ज्ञान पूर्वक, वेद पूर्वक है ज्ञान हो जाता है कौन, हिरण्यगर्भ को। तो वेद के माध्यम से पुनः जो हिरण्यगर्भ आदि क्या करता है, सृष्टि करता है। इस प्रकार से